हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में जो है हमने डीपीपी नंबर 43 सॉल्व किया था। अब हम करेंगे डीपीपी नंबर 44 को सॉल्व और ऑक्सीजन फैमिली को पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, जितना आपको रिक्वायर है उतना चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है टॉपिक नंबर 43 44 को एक साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसमें जो है हमारा डीपीपी नंबर 44 चलने वाला है, जो कि ग्रुप 16 के बारे में हर एक चीज़ कवर करके खत्म होगा ये पार्ट। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द बॉन्ड एंगल इन द H2O इज अप्रोक्सीमेटली। H2O की बात करें तो स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये है ये है ये है, यहाँ दो लोन पेयर हैं। हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडेशन आता है, लोन पेयर हमारे दो होते हैं AB2E2 है ना, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अब यहाँ पे एंगल की बात करें तो यहाँ पे है हमारा लोन पेयर, और रिपेयर कर कर जो है sp3 एंगल से क्या होता है, रिड्यूस करके 104.5 डिग्री का एंगल हमारे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, बी दिख रहा है। आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट कर रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन द कॉम्बिनेशन विथ व्हाट। बात करें हम एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में हमको एग्जांपल दिया था एक्सेप्शन के साथ में OF2, जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2 हमारा क्या था, +2 था। ठीक है, तो किसके साथ बाइंड किया था भाई, फ्लोरीन के साथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अभी जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपका जो है स्पीड भी बढ़ाना है, तो आप फास्ट फास्ट इसको सॉल्व करते चलो। करा कि ऑक्सीजन डज नॉट शो कैटेनेशन ड्यू टू। तो ऑक्सीजन हमारा कैटेनेशन शो नहीं कर रहा था, रीजन था हमारा स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल है ये, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन हो रहे हैं। और जो है हमारा वीक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ऐसे कैटेनेशन के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड करके आगे बढ़ाना है ना, तो वीक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो लार्ज एटॉमिक साइज है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटेलिक नेचर है क्या, नहीं, तो वीक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन ही कंपेटिबल नहीं है कि तुम्हारे रीजन को जो है वो चैलेंज कर पाए। ठीक है, तो साफ जो है तुमको आंसर दिख रहा है। ठीक है, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कह कि हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंपेयर टू H2S इज ड्यू टू। ठीक है, तो हमने जो है एनसीईआरटी की लाइन ही पढ़ा था, और वहाँ पे मैंने हाईलाइट करके आपको लिखा भी था कि H2S में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, और रीजन है हमारा ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंपेयर टू H2S इज ड्यू टू व्हाट। तो H2O में हमारा क्या होता है भाई, इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था और लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन व्हाट सपोर्ट्स कंबसन। क्यों, तो कंबसन के लिए हमारा रिक्वायरमेंट होता है क्या, कि ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसका रीजन हमको क्या होता है ना, कि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, इज कंबस्टिबल, ये रीजन नहीं होगा। एक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होता है कि रिएक्ट विथ स्पीसीज करके क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन करा देता है। ठीक है, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा देता है उस स्पीसीज का। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन करा लेता है, और ऐसे जो है ये क्या करता है, हमारा कंबसन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस पैरामैग्नेटिक नहीं, डायटोमिक नहीं, ये रीजन हमारे नहीं है। एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, स्पेसिफाई किया है कि लेबोरेटरी वाला बताना है। तो लेबोरेटरी वाले में हम क्या कर रहे थे, KClO3 को MnO2 के प्रेजेंस में जो है हीट कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl ये और जिंक विद एसिड ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए करेक्ट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम जो है आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमारे मेडिकल अभी चैनल पे कौन कौन से जो है बैचेस चल रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के आप जो है कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो आप देखो यहाँ पे। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है।
अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपनी बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307522891 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307522891 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है,
सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपये इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट से अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटेड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ पॉलिटी गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है। देख लिया, आई होप कि जो है आपने सारी चीज़ें समझ लिए होंगे। आपको बैचेस कैसे लेना है उस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, डायरेक्ट आप जो है ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे। ठीक है, तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि जो है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, कंटेंट यहाँ पे अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। जो जो चीज़ें आपको चाहिए हर एक चीज़ों पे खुद मेहनत करके जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओजोन इज यूज इन द वाटर प्यूरिफिकेशन। ओजोन को वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज क्यों किया जाता है, उसका रीजन देखो। तो ये हाईली सॉल्युबल है क्या? नहीं। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं। तो ये करता क्या है ना, बैक्टीरिया को किल करता है ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 जो है हमारा तुरंत डिसोसिएट होता है O2 प्लस वॉट नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये किल द बैक्टीरिया करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर के वजह से, इंक्रीज ऑक्सीडेशन कंटेंट। तो ये नहीं होगा हमारा, ये किल्स द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया किल करने के बाद ये क्या करेगा, हमारा वाटर को प्यूरिफाई भी करेगा। तो वाटर प्यूरिफाइंग एजेंट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन शोज व्हाट एनोमलस बिहेवियर। फिर से आ गया एनोमलस बिहेवियर, ग्रुप 16 एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ डी नहीं, लार्ज साइज नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो आप फंसो इसमें। ठीक है, फास्ट इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करें कि ओजोन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि O3 जो हमारा क्या होता है, डिसोसिएट होता है O3 O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड बॉन्ड डिसोसिएशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन होगा इसका नेसेंट ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करके जो है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। लार्जर मॉलिक्यूलर मास, हाई स्टेबिलिटी, ये ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन व्हाट एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो H2O2 ये सारे तो कंपाउंड है उसके। O3 जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन में O3 हमारे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल हमारा क्या था भाई? तो ओजोन मॉलिक्यूल की बात करें तो भाई ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दें तो ये हमारा ओजोन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, द शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल हमारा ये भी क्या है, बेंट है ना, बेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल ये सब नहीं है ना। तो देखो बेंट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रीजन फॉर व्हाट पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ डाइऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो डाइऑक्सीजन में हमारे कितने O2 है ना, तो 16 इलेक्ट्रॉन होते थे। ठीक है, अब इसको जो है MOT में जब हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया था तो कहाँ पे आया था, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz वाई जेड तो अलग था ना, अकेले होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरा गया था तो कुछ ऐसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक आया था। ठीक है, तो यही जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन थे हमारे, और यही रीजन थे हमारे क्या, पैरामैग्नेटिक नेचर के, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन के। ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर नहीं, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड तो नहीं, प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही बात। लार्ज एटॉमिक साइज ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट MOT से इसका एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज एयर बाई वॉल्यूम पूछा है भाई, और वो भी एयर में, तो भाई कितना होता है 21% लगभग। ठीक है, क्योंकि NCERT में क्या दिया है, NCERT में हमारा दिया था 20.8 समथिंग है ना, 89 ऐसे कुछ तो था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाट ऑक्सीजन इन O2। तो एक ऑक्सीजन है हमारा, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको अगर जो है सेंट्रल एटम मान रहे हैं तो इसके लिए और जो है हम हाइब्रिडेशन देखते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, उसके साथ कितने एलिमेंट जुड़े हैं, बी, यानी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल हमारे होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर हमारा बच गया,
ठीक है। तो ए बी और E2 दो लोन पेयर बन गया, यानी 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 3, 3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे आपको समझाया गया ना चीज़ें वैसे ही आपको चलना है, बेसिक से एकदम, गलत होने का 0 चांस। ठीक है, समझ रहे हो। तो sp2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा sp2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ये चीज़ें जैसे स्टेप वाइज आपको समझाएगी है वैसे समझा हुआ है आपने, तो आप उसी प्रोसेस से चलो, उस आंसर आपका आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। विच कंपाउंड शोज व्हाट ऑक्सीजन इन ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमको जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, और जो दे रखा है वही हमको बस पढ़ना है, बाकी कोई चीज़ों पे ध्यान हमको नहीं देना है। तो OF2 हमारा क्या था, फ्लोरीन के साथ मिल करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल के लिए हमने जो है जो पढ़ा था आप यहाँ पे रिकॉल करो। CO था, NO था, N2O था ना भाई, N2O, NO2 मत लिख देना भाई, कंफ्यूजन नहीं पालने का। ठीक है, CO, NO एंड N2O। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अभी ऑप्शन में देखो तो CO2, SO2 नहीं, क्या हो जाएगा, NO हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन बिकॉज। तो ओजोन जो है थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि जो है हमने उसका रीजन पढ़ा था ΔH और ΔS के बारे में। ठीक है, तो ΔG हमारा क्या हो जा रहा था, यहाँ पे एंडोथर्मिक जा रहा था, एंडोथर्मिक हमारा प्रोसेस जा रहा था, और इसी एंडोथर्मिक प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा था हमारा, ये थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल हो रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, C करेक्ट हो जाएगा। लोन पेयर, हैवियर, वीक बॉन्ड, ये सारे रीजन ही नहीं है। ठीक है, देख रहे हो, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस तरह से जो है हमने ग्रुप 13 का खत्म, ग्रुप 14 खत्म, ग्रुप 15 खत्म, ग्रुप 16 जो है ये भी आज खत्म हो गया। ठीक है, तो जितनी जितनी चीज़ें आपको चाहिए उतना सब चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आई होप जो है आपने या तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिया होगा, या तो मैंने नोट आपको PDF फॉर्म में दे रखा है वो ले लिया होगा। ठीक है, या तो जो है आपने कुछ अपने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, तो बार बार आपको उसी को पढ़ना है, जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है उतना आप पढ़ो, और यकीन मानो क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, जितना मैंने क्वेश्चंस कराया है आपको, आई होप आपने जो है उस क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व किया होगा, उतना प्रैक्टिस करो और जो है आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, साथ में जो है आप अवतार 2.0 के पार्ट 3 बैचेस को भी ले सकते हैं, वहाँ पे उसको आपने कर लिया तो ठीक है, तो वहाँ से आपने कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं एक और बता रहा बात कि फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको करना है तो अवतार 2.0 का पार्ट 2 कर लेना। पार्ट 2 में जो है हर तरह के क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे किए गए हैं, उससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको मेडिकल रिकवरी चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है ना, खुद की मेहनत लगा के हमने किया हुआ है ना, जो कंटेंट जैसे आ रहे हैं ना उन सारी चीज़ों को आपके लिए लाया गया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी उठा करके हमने नहीं लाया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, और यार मिनिमम प्राइस ही तक किया है ना, ज़्यादा प्राइस भी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है सब चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करो, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ गया तो फिर पढ़ाई होगी नहीं, है ना। लास्ट समय आ रहा है अभी, तो हेल्थ फर्स्ट रखना। ठीक, नींद जो है 6 घंटे का मिनिमम आपको लेना ही लेना है। ठीक है, और बाकी टाइम में पढ़ना है, खाना है, बस और क्या करना है, और कुछ काम ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, नीट तक कोई दूसरा काम अभी नहीं करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।